नमः संस्कृता दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज मैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक को पढ़ाऊंगी, जो इस प्रकार है। ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाटयन्तो सख्यो, यानी तत्पश्चात फूल चुनने का अभिनय करती हुई दोनों सखियां प्रवेश करती हैं। अनसुईया कहती हैं, हला प्रियम वदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवेत्ति निर्वृत्तम में हृदय तथापि एताव चिंतनीयम, यानी कहती है सखी प्रियम वदा गांधर्वेण विधिना, यानी गांधर्व विवाह विधि से संपन्न या विवाह रूप निर्वृत्त कल्याण, यानी कल्याण या मंगल वाली शकुंतला, यानी शकुंतला यद्यपि अनुरूप भर्तृगामिनी संवेति, यानी अपने अनुकूल या अपने योग्य पति से संगत हो गई है, अर्थात अपने योग्य पति को पा गई है। इसलिए मैं हृदय, मेरा हृदय निर्वृत्तम, यानी आनंदित है या प्रसन्न है। तथापि, यानी फिर भी एतत् चिंतनीयम, इतनी सी बात विचारणीय है। क्या विचारणीय है? प्रियंवदा कहती कथम्यु, यानी कौन सी। अनसुईया कहती है, अद्य सा राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मृति वा न एति। अर्थात राजर्षि इष्टम, यानी यज्ञ को परिसमाप्य, यानी समाप्त या संपन्न कर, विसर्जिता, यानी राजधानी गमना, यानी राजधानी जाने के लिए ऋषियों द्वारा छोड़ा गया या विदा किया गया। तो इतो गतम, यानी यहाँ घटित या यहाँ के विवाह आदि वृत्तांतम, यानी वृत्तांत को, यानी उसका मतलब है कि आज वह राजर्षि दुष्यंत यज्ञ को समाप्त करने के बाद ऋषियों के द्वारा विदा किए जाने पर जब अपने नगर में प्रवेश करेगा, तब अंतःपुर की स्त्रियों से मिलने के बाद यहाँ के वृत्तांत विवाह आदि की बात को याद करेगा या नहीं। तो प्रियंवदा कहती है, विस्त्रब्धा भव नातादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति तात इदानीमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्राप्तिपश्यत इति। प्रियंवदा कहती है कि विश्वस्त, यानी विस्त्रब्धा भाव, यानी निश्चिंत हो या विश्वस्त हो, क्योंकि ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनो भवति, कि उस प्रकार की विशिष्ट यानी सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं, यानी जो सुंदर आकृतियाँ होती हैं वो गुणों से रहित नहीं होती हैं। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा ना जाने किम प्रतिपत्स्यति। वो कहती है, प्रियंवदा कहती है, विस्त्रब्धा भाव, यानी निश्चिंत हो या विश्वस्त हो, यानी उस प्रकार की विशिष्ट या सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं। ये सोचो, तात इदानीमं वृत्तांतम, यानी पिताजी, तात यानी पिताजी इस वृत्तांत को, यानी पिता कर्व इस समाचार को श्रुत्वा माने सुनकर, ना जाने किम प्रतिपत्स्यति, यानी ना जाने क्या करेंगे, अर्थात शकुंतला के गांधर्व विवाह का अनुमोदन करेंगे अथवा नहीं, यह बात विचारणीय है। शकुंतला अनसुईया सोचती है कि आज राजा दुष्यंत यहाँ से विदा किया गया है और अपने अंतःपुर में पहुंचकर अपनी रानियों से मिलकर पता नहीं शकुंतला से जो गांधर्व विवाह किया है इस वृत्तांत को याद रखेगा या नहीं। तो प्रियंवदा समझाते हुए कहती है कि विस्त्रब्धा भव, निश्चिंत हो या विश्वस्त हो, क्योंकि जो सुंदर आकृतियाँ होती, विशेष गुण विशेष या विशिष्ट सुंदर आकृतियाँ होती वह गुणों से रहित नहीं होती हैं। अर्थात पिताजी इस वृत्तांत को जो शकुंतला
गांधर्व विवाह की है। इस वृत्तांत को सुनकर पिताजी क्या इसका अनुमोदन करेंगे या नहीं करेंगे, यह विचारणीय है। अर्थात राघव भट्ट के अनुसार यहाँ चतुर्थ अंक के प्रारंभ से लेकर पंचम के श्लोक 18 के बाद इति यथोक्तम करोति तक गर्भ संधि है। विश्वनाथ के अनुसार यहाँ से सप्तम अंक में शकुंतला के पहचानने तक विमर्श संधि, उनके मतानुसार तृतीय अंक के स्निग्ध जन संविभक्तम इस वाक्य से लेकर तृतीय अंक की समाप्ति तक गर्भ संधि है। तो अनसुईया कहती है, जब वह प्रियंवदा कहती है कि पता नहीं पिताजी समाचार को सुनकर इसको अनुमति देंगे कि नहीं देंगे, इसका अनुमोदन करेंगे कि नहीं करेंगे, यह विचारणीय है। तो अनसुईया कहती है यथा अहम पश्यामि तथा तस्यानुमतम भवेत्। अनसुईया कहती जैसा यथा अहम पश्यामि यानी जैसा मैं समझती हूँ, तथा यानी वैसा तस्यानुमतम भवेत् उनको अनुमति होगा या स्वीकृत होगा, अर्थात वे इस विवाह को अनुमोदन कर देंगे। कहते जैसा मैं समझती हूँ वैसा यह उनको अनुमति या अनुमति स्वीकार होगा या उसका इस विवाह का अनुमोदन कर देंगे। प्रेमवदा कहती कथम्यु यानी कैसे। तो अनसुईया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय एत्यं तावत् प्रथमः संकल्पः तम यदि दैवमेव संपादयति नन्वे प्रयासेन कृतार्थो गुरु जना। अनसुईया कहती है कि गुणवते कन्यका है प्रतिपादनीयम एत्यं तावत् प्रथमा संकल्पा। कहती है गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। गुणवते कन्या का प्रतिपादनीयतम यानी गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का प्रथम संकल्प यानी पहला संकल्प या दृढ़ विचार होता है। तम यदि दैवम अपि संपादयति उसको यदि भाग्य ही संपन्न कर दे या पूरा कर दे तो यानी बिना प्रयास के ही या भाग्य के द्वारा वह संपन्न हो जाए या पूरा कर दिया जाए तो कृतार्थ हो गुरुजना, तब तो गुरुजन या माता पिता बिना प्रयास के ही कृत हो जाएंगे। अर्थात अनसुईया कहती है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का पहला संकल्प होता है या दृढ़ विचार होता है। उसको यदि भाग्य ही संपन्न कर दे या पूरा कर दे तब तो गुरुजन या माता पिता बिना प्रयास के ही कृत्य हो गए हैं। प्रेमवदा कहती पुष्प भाजनम विलोके सखी अवचितानि वली कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। तो प्रेमवदा कहती है पुष्पों के पात्र को देखकर या टोकरी को देखकर कहती है सखी पूजा कार्य बलि कर्म के लिए पर्याप्त पुष्प चुन लिए गए हैं। तो अनसुईया कहती है ननु सख्या शकुंतलाया है सौभाग्य देवता अर्चनीया। तो अनसुईया कहती है किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य विवाह देवता की पूजा तो करनी है। तो प्रियंवदा युज्यते कहती है ठीक है, फिर उसी कार्य अर्थात पुष्प चुनने का अभिनय करने लगती है। नेपथ्ये अयम भो, नेपथ्य से आवाज आती है अहम भो यानी यह मैं आया हूँ। अनसुईया कर्ण दत्वा यानी अनसुईया कान लगाकर कहती सखी अतिथि नाम में यू निवेदितम यानी अतिथि का वचन है या कथन है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि कोई अतिथि पुकार रहा है। प्रियंवदा ननु तज सन्निहिता शकुंतला। तो प्रियंवदा कहती है शकुंतला तो कुटी पर उपस्थित है। अनसुईया कहती है अद्य पुनर्हृदयेन सन्निहिता अलम एतावद्भि कुसुमैः। अनसुईया कहती है किंतु आद्य पुनर्हृदय सन्निहिता यानी किंतु आज वह हृदय से अनुपस्थित है। वो तो वहाँ उपस्थित है लेकिन हृदय उसका वहाँ नहीं है, वह हृदय से अनुपस्थित है। अर्थात अलमेतावद्भि कुसुमैः आज उसका मन कहीं और है, अतः इतने ही पुष्प यानी पूजा के लिए पर्याप्त हैं। दोनों चल देती हैं। नेपथ्ये आ अतिथि परिभामिनी यानी नेपथ्य से आवाज आती है
अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिन्तयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सिना मामुपस्थितम स्मरस्यति त्वां न सा बोधितोऽपि सन्कथां प्रमत्ता प्रथमं किताम यु। विचिन्तयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सिना मामुपस्थितम स्मरस्यति त्वां न सा बोधितोऽपि सन्कथां प्रमत्ता प्रथमं कृताम्यु। अर्थात अनन्य मानसा यानी केवल एक ही ओर लगे हुए मन वाली या एकाग्र मन वाली, यम माने जिसको, विचिन्तयन्ति यानी सोचती हुई, उपस्थित यानी उपस्थित या आए हुए, तपोधनम यानी तप रूपी धन वाले तपस्वी, माम माने मुझको, ना माने नहीं, वेद माने जान पा रही हो या देख पा रही हो, सा माने वह, प्रमत्तः यानी उन्मत्त, प्रथमम यानी पहले, कृताम यानी की गई या कही गई, कथाम यू यानी बात को, भली भांति या कही गई बात को, बोधतम सन यानी याद दिलाने पर भी, तो माने तुमको, ना माने नहीं, स्मृत माने स्मरण कर करेगा। अर्थात एकाग्र चित्त वाली, किसी व्यक्ति विशेष पर आसक्त चित्त वाली, जिसका चिंतन करती हुई यहाँ उपस्थित मुझ तपस्वी को नहीं जान पा रही या देख पा रही हो, वह तेरे द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर भी तुमको उसी प्रकार स्मरण नहीं करेगा जिस प्रकार उन्मत्त व्यक्ति पहले की गई बात को स्मरण नहीं कर पाता है। प्रस्तुत श्लोक में यहाँ दुर्वासा के क्रोध का भाव व्यंजित है। यहाँ पूर्वार्ध है, स्मरण रूपी कार्य का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है, तथा माम का तपोधनम या विशेषण अभिप्राय है, अतः परिकर अलंकार, तथा वंशस्थ छंद है। प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद है। विचिन्तयन्ति यमयनन्य मानसा तपोधनं वेत्सिना मामुपस्थितम् स्मृष्यसि त्वां न सा बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामयु। तो इस अतिथि देवो भव यानी इस वैदिक निर्देश के अनुपालन में महर्षि कण्व द्वारा अतिथि सत्कार के लिए नियोजित शकुंतला की अतिथि दुर्वासा के प्रति अनवधानता एक अपराध है। यही कर्तव्य के प्रति अनवधानता रूप अपराध ही उसके क्रोध मूलक शाप का कारण है। दुष्यंत के प्रति शकुंतला की आसक्ति उनके शाप का कारण नहीं है। मूल कथा में शाप की चर्चा नहीं है। यह कालिदास के सोद्देश्य परिकल्पना है। तो यहाँ दुर्वासा ऋषि ऐसे शाप देते हुए कहते हैं कि एकाग्रचित्त होकर जिसको तुम जिस विशेष व्यक्ति विशेष पर अपना आसक्त या चित्त की हो, वह भी जिसका चिंतन करती हुई तुम मुझ आए हुए अतिथि को नहीं जान पा रही हो, पहचान पा रही हो, तुम भी स्मरण दिलाने पर भी, तुम्हारे स्मरण दिलाने पर भी, याद दिलाने पर भी वह तुम्हें याद नहीं कर पाएगा। इस प्रकार कहते हुए जा रहे हैं। तो प्रियंवदा कहती है, हाधिक अप्रियमेव संवृत्तम कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला पुरावलोकना खलु यस्मिन् कस्मिन्नपि एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि तथा सपत्वा वेगबलोत् खुल्लया दुर्वारया गत्वा प्रतिनिवृत्तः। कहती है, धिक्कार है, धिक्कार है, हाधिक हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। अप्रियम संवृत्तम यानी अनर्थ हो गया या अप्रिय हो ही गया। किसी
कस्मिन अपि पूजार्हे अपराधा, यानी किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति दुष्यंत के चिंतन में आसक्त होने के कारण शून्य हृदय शकुंतला ने अपराध कर दिया। पुनः पुरोहलोक यानी सामने देखकर ना खलु यस्मिन कस्मिन, अरे ये तो किसी ऐसे वैसे या किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं अपराध किया है, ये तो इस दुर्वासा सुलभ को ये तो सहजता क्रुद्ध हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। तथा सपत्वा वेग बलो खुल्लया दुर्वारया गत्वा प्रतिनिवृत्ति ही, इस प्रकार शकुंतला को साप देकर वेग के बल से युक्त अर्थात अत्यंत तीव्र और दुर्निवार्य गत से लौटे जा रहे हैं। अनसुया को अन्य हुतवहाद दग्धुम प्रभवति गच्छं पादयो प्रणम्य निवर्तयनम यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि। तो अनसुया कहती है जो अन्य हुतवहाद दग्धुम प्रभवति, यानी अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ हो सकता है, यानी अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ हो सकता है। जाओ और पादयो प्रणम्य निवर्तयनम, यानी उनके चरणों को प्रणाम कर, निवर्तयनम यानी उनको लौटा लाओ, यावद जब तक तब मैं अर्घोदकम कल्पयान, यानी मैं अर्घ्य और जल यानी पूजा का सामान तैयार करती हूँ, यानी उनके स्वागत आदि के लिए जल आदि स्वागत के लिए सब चीज़ तैयार करती हूँ। तब तक जाओ तुम उनके पैरों पर गिरकर उनको लौटा लाओ। प्रियंवदा तथा इति निष्क्रांता, प्रियंवदा कहती जैसा तुम कहती हो वैसा करती हूँ, यह कहकर निकल जाती है। अनसुया पदांतरे अस्खलित निरूप, कुछ पग चलने के बाद गिरने का अभिनय कर। अहो आवेग अस्खलितयः गत्यः प्रभ्रष्ट मम आग्रह तात पुष्पभाजितम, ओह आवेग यानी घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण मेरे हाथ से तो फूल का पात या डरिया गिर गया, या फूलों को उठाने का अभिनय करती है। प्रवेश यानी प्रवेश कर। प्रियंवदा सखी प्रकृति वक्रासा कस्यानुनयम प्रति गृहणाति किमपि पुनः सानुकूलः कृतः। फिर प्रियंवदा कहती है कि सखी प्रकृति वक्र यानी स्वभाव से ही टेढ़े वे महर्षि दुर्वासा कस्यानुनयम प्रतिगृह्णतम, किसकी भला किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं या मानते हैं। किमपि फिर भी, पुनः सानुक्रोशः कृता, फिर भी मैंने उन्हें कुछ दया युक्त कर लिया। अनसुया सस्मितम यानी थोड़ा मुस्कुरा कर, तस्मिन बहवेत तदपि कथय, मुस्कुराते हुए उस दुर्वासा के विषय में इतना भी बहुत है। कथय यानी कहो या बताओ क्या हुआ। तो प्रियंवदा कहती है यदा निवर्तितुं न इच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहि त्रिजनस्य भगवते को अपराधो मर्ष इतव्य इति। कहती है जब यदा निवर्तुम यानी जब लौटाने की, ना इच्छति यानी इच्छा नहीं किए अर्थात लौटने को तैयार नहीं हुए, तब मैंने उनसे विज्ञापितो मया विज्ञापितो मैंने उनसे प्रार्थना की कि भगवान यानी भगवान तप के प्रभाव को, तपः प्रभावस्य यानी तप के प्रभाव को ना जानने वाली गुहि त्रिजनस्य यानी पुत्री जन यानी शकुंतला का यह प्रथमम अपराध है, यानी यह प्रथम या पहला अपराध है। यह समझ कर आप उसका को अपराध यानी
उसका यह अपराध है मर्सित्यम यानी क्षंतव्य है या क्षमा कर दीजिए। यानी भगवान आपके तप के प्रभाव को ना जानने वाली आपकी पुत्री के समान शकुंतला का यह पहला अपराध है, अर्थात अपनी पुत्री समझकर उसके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए या यह क्षमा कर देने योग्य है। तो पेज फट गया है क्या? पेज तो फट गया है गाइस, और एक दो श्लोक यहाँ से गायब हो गया है। तो हम आगे इसका एक बार भावार्थ शुरू से पढ़ देते हैं, इसके बाद फिर ढूंढेंगे तो फिर आगे बताएंगे। अर्थात चतुर्थ अंक यहाँ से शुरुआत होती है कि तत्पश्चात फूल चुनने का अभिनय करती हुई दोनों सखियाँ अनसुईया और प्रियंवदा प्रवेश करती हैं। तो प्रियंवदा कहती है कि अनसुईया कहती है कि सखी प्रियंवदा गांधर्व विवाह विधि के संपन्न विवाह रूप कल्याण मंगल कार्य वाली यह शकुंतला यद्यपि अपने योग्य पति को प्राप्त हो गई है, इसलिए मेरा हृदय आनंदित है, फिर भी इतनी सी बात विचारणीय है। तो प्रियंवदा कहती कौन सी बात? तो अनसुईया कहती है कि आज ये राजर्षि दुष्यंत यज्ञ को समाप्त करने के बाद ऋषियों द्वारा विदा किए जाने पर जब अपने नगर में प्रवेश करेंगे, तब अंतःपुर की स्त्रियों से मिलने के बाद यहाँ के वृत्तांत या विवाह आदि की बात को याद करेंगे या नहीं। तो प्रियंवदा कहती है कि विश्रब्धता यानी निश्चिंत रहो या विश्वस्त हो, क्योंकि उस प्रकार की विशिष्ट या सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं। पिता कण्व इस समाचार को सुनकर ना जाने क्या करेंगे, अर्थात शकुंतला के इस गांधर्व विवाह का अनुमोदन करेंगे अथवा नहीं करेंगे, यह बात विचारणीय है। तो अनसुईया कहती है जैसा मैं समझती हूँ वैसा यह उनको अनुमति या स्वीकृत होगा, अर्थात वे इस विवाह का अनुमोदन कर देंगे। तो अनसुईया कहती है क्योंकि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का पहला संकल्प या दृढ़ विचार होता है। उसको यदि भाग्य ही संपन्न कर दे या पूरा कर देता है, तब तो गुरुजन या माता पिता बिना प्रयास के ही कृत्य हो जाएंगे। इस प्रकार पुष्पों के पात्र या टोकरी को देखकर, क्योंकि दोनों सखियां फूल तोड़ रही हैं और फूल तोड़ते तोड़ते दोनों लोग बातें कर रही हैं, कहती है सखी पूजा कार्य के लिए पर्याप्त फूल या पुष्प चुन लिए गए हैं। तो अनसुईया कहती है किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य या विवाह देवता की पूजा भी तो करनी है। तो अनसुईया कहती ठीक है, फिर उसी कार्य अर्थात पुष्प चुनने का अभिनय करने लगती है। फिर नेपथ्य से आवाज आता है कि अयम हो यानी मैं आया हूँ। अनसुईया कान लगाकर कहती है कि किसी अतिथि का वचन है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि कोई अतिथि पुकार रहा है। तो प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला तो कुटी में उपस्थित है। अनसुईया कहती किंतु आज वह हृदय से अनुपस्थित है, अर्थात आज उसका मन कहीं अन्यत्र लगा है। इतने ही पुष्प पूजा के लिए पर्याप्त है। दोनों चल देती हैं। नेपथ्य से आवाज आती है अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, एकाग्र चित्त वाली, किसी व्यक्ति विशेष पर आसक्त चित्त वाली, जिसका चिंतन करती हुई यहाँ उपस्थित मुझ तपस्वी को नहीं जान पा रही हो, देख पा रही हो, वह तेरे द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर भी तुमको उसी प्रकार स्मरण नहीं कर पाएगा जिस प्रकार उन्मत्त व्यक्ति पहले की गई या कही गई बात को स्मरण नहीं करता है। तो प्रियंवदा कहती है हाय धिक्कार है, अनर्थ हो गया, अप्रिय हो गया। किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति दुष्यंत के चिंतन में आसक्त होने के कारण शून्य हृदय वाली शकुंतला ने अपराध कर दिया है। सामने देखकर जिस किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं अपराध किया है, ये तो सहजता खुद हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। इस प्रकार शकुंतला को शाप देकर वेग के बल से अर्थात अत्यंत तीव्र और
दुर्निवार्य गति से लौटे जा रहे हैं। तो अनसुईया कहती है कि अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ हो सकता है। आओ उनके चरणों में प्रणाम कर पैरों पर गिर कर इन्हें लौटा लाओ। जाओ उनके पैरों पर गिर कर और प्रणाम करके उन्हें लौटा लाओ, तब तक मैं अर्घ और जल पूजा का सामान तैयार करती हूँ। तो प्रियंवदा वहाँ जाती है और कहती है, वैसा ही करती है और कहकर निकल जाती है। यह कहकर निकल जाती है तो अनसुईया कुछ पग चलने के बाद गिरने का अभिनय करती है। कहती वो घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण मेरे हाथों से तो फूल का डलिया गिर गया। फूलों को उठाने का अभिनय करती है। इसके बाद प्रियंवदा प्रवेश करके कहती है, सखी स्वभाव से टेढ़े महज दुर्भाषा किसी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं या मानते हैं, फिर भी मैंने उन्हें किसी की प्रार्थना को कहाँ स्वीकार करते हैं या मानते हैं, फिर भी मैंने उन्हें कुछ दयायुक्त कर लिया। तब यह कहती है मुस्कुराते हुए, उस दुर्वासा के विषय में इतना ही बहुत है, बताओ आगे क्या हुआ। तो कहती है कि जब लौटने की इच्छा नहीं किए अर्थात लौटने को तैयार नहीं हुए, तब मैंने उनसे प्रार्थना की, भगवान तप के प्रभाव को ना जानने वाली पुत्रीजन शकुंतला का यह पहला अपराध है। यह समझकर आपके द्वारा उसका यह एक अपराध क्षंतव्य है, यह क्षमा कर दीजिए। यहाँ से दूसरा श्लोक है, पहला है, दूसरा श्लोक का पन्ना फट गया है। तीसरा श्लोक है, दूसरे में क्या होता है, दूसरा श्लोक हम बता देंगे बाद में। तीसरा श्लोक है, अंतरहिते ससिन कुमुदवती में दृष्टिं नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्टे प्रवास जनितानन बिलाजनस्य दुखानि नूनमतिमा सुदुःसहानि। यानी ससिन अंतर्हिते सायो कुमुदवती संस्मरणीय शोभा में दृष्टिम ना नंदयति नूनम अबला जनस इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि अतिमात्र सुख दुख सहानि। अर्थात ससिन यानी चंद्रमा के अंतर्हित यानी अस्त हो जाने पर, सायो यानी वही, कुमुदवती यानी कुमुदनी, संस्मरणीय शोभा यानी जिसकी शोभा अब अस्मरणीय यानी स्मरण का विषय रह गई है, ऐसी स्मरणीय नष्ट शोभा वाली में माने मेरी दृष्टि माने दृष्टि को, नेत्रों को, ना माने नहीं, नंदयत माने आनंदित कर रही है, नूनम माने निश्चय ही, अबला जनस्य स्त्री समुदाय का, इष्ट प्रवास जनितानि यानी प्रियतम के प्रवास या प्रदेश गमन से उत्पन्न, दुखानि माने दुख, अतिमात्र सुख दुख सहानि अत्यधिक कठिनाई से सहने योग्य या अत्यंत असह्य भवंती माने होते हैं। अर्थात चंद्रमा के अस्त हो जाने पर या छिप जाने पर संस्मरणीय नष्ट शोभा वाली अर्थात शोभा विहीन होने से वही कुमुदनी संप्रति यानी मेरे हृदय को आनंदित नहीं कर रही है। निश्चय ही स्त्री समाज के लिए अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं या असहनीय होते हैं। अर्थात यहाँ चंद्र और कुमुदनी पर लिंग के आधार पर क्रमशः दुष्यंत नायक एवं शकुंतला नायिका के व्यवहार का आरोप होने से समासूर्ति अलंकार है तथा कुमुदनी का शोभा विहीन होना संस्मरणीय शोभा नेत्र को अच्छा न लगने या न करने की कराता काव्यलिंग अलंकार है तथा अर्थांतरनाश अलंकार है तथा वसंत तिल का छंद है। यहाँ शकुंतला को शीघ्र दुष्यंत के पास भेजना चाहिए। इस गूढ़ अर्थ के व्यंग होने से प्रस्थान सूचक तृतीय पता का स्नातक है। इसका लक्षण है अर्थोपक्षेपणम यत्र न गूढ़म सविनयम भवेत श्लिष्टा प्रयुक्तरोपेतम तृतीय तन्मतम
मात गुप्ताचार्य यानी यहाँ समासयोक्ति द्वारा प्रयुक्त पता का स्नातक है तथा अंतर्हिते सयो कुमुदवती यानी कुमुदनी चंद्रोदय होने पर खिलती है, आनंदित करती है तथा मुरझाने पर वह नेत्रों को आनंदित नहीं कर देती। नायक रूप चंद्र एवं नायिका रूपी कुमुदनी के वर्णन से यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि प्रमादाएं अपने प्रियतम की संयोगावस्था में आनंदित होती हैं और वियोगावस्था में अत्यंत दुखी हो जाती हैं। यहाँ चंद्र से दुष्यंत और कुमुदनी से शकुंतला की ओर संकेत है। चंद्र के वियोग से में कुमुदनी की भांति दुष्यंत के वियोग में शकुंतला अत्यंत दुखी है। इस तथ्य का उद्घाटन किया गया है। निश्चय ही इस वर्णन से शकुंतला की व्यंजित व्यथा के प्रति सबकी सहानुभूति प्राप्त होती है। यह भी अर्थ विचार्य है कि नायक चंद्र यद्यपि सकलंक हैं, फिर भी कुमुदनी उसके लिए म्लान हो रही है। इसी प्रकार नायक दुष्यंत भी सकलंक हैं, किंतु शकुंतला उसके लिए विकल है। प्रविश्यापटी 6 पेड़ बिना पर्दा उठाए हाथ में पर्दा हटाने के साथ प्रवेश करके अनसूया यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य तत्र विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतलाया अनार्य आचरितम यानी यद्यपि सांसारिक विषयों से विमुख हम जैसे लोगों को यह सब ज्ञात नहीं है, तथापि मेरी समझ से उस राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के साथ निश्चय ही अशिष्ट या अभद्र व्यवहार किया गया है। तो शिष्य यावद उपस्थिताम होम वेला गुरुवे निवेदस्यामि, तो शिष्य कहता है तो चलकर गुरु जी से कहता हूँ कि हवन का समय हो गया है, यह कहकर निकल जाता है। अनसूया प्रबुद्धायपि किम करिष्यामि न मे उचितेष्वपि निजकराळीयेषु हस्तपादं प्रसरयति कामं कामिदानीं सकामो भवति एना सत्यसन्धेन जने शून्यहृदया सखी पदं कारिता अथवा दुर्वाससा साप एष विकारयति अन्यथा कथं सा राजर्षिः तादृशानि मन्त्रयित्वैतावतः कालस्य लेखमात्रम् अपि न विसर्जति तदितो अभिज्ञानम् अंगुलीयकं तस्य विसृजावः दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थतां ननु सखीगामी दोष इति व्यवसिता अपिना पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यन्त परिणीतामपि आपन्य सत्वां शकुंतलां निवेदयितुम् इत्थं गते अस्माभिः। अर्थात शकुंतला अनसूया कहती है प्रबुद्धामपि किससे करिष्यामि ना में उचितेष्वपि निज करणीय हस्त पादम, कहती है जागी हुई भी या जाग कर भी मैं क्या करूं, यानी जाकर भी मैं क्या करूंगी, यानी प्रातः काल के उचित अभ्यस्त करनी कार्यों में मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, यानी कामदेव की इच्छा अब पूरी हो, जिसने शून्य हृदय सखी पदाम कारिता है, यानी यानी कहती है कामदेव की इच्छा पूरी हो, जिसने झूठी प्रतिज्ञा करने वाले दुष्यंत के प्रति शून्य हृदय शकुन यानी शून्य हृदय वाली शुद्ध शून्य हृदय वाली भोली भाली शकुंतला को समर्पित किया या सत्य संधे यानी समर्पित किया, प्रेमासक्त कर दिया, अथवा दुर्वासा साप यह एस विकारयति, अथवा दुर्वासा का साप यह अनर्थ गड़बड़ करा रहा है। अर्थात वह मन में विचार कर रही है कि प्रातः काल के उचित अभ्यास करनी कार्यों में तो मेरे हाथ पर फैल नहीं रहे हैं। कामदेव की इच्छा भी अब पूरी हो गई, जिसने झूठी प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति दुष्यंत के प्रति शुद्ध शून्य हृदय वाली शकुंतला भोली वाली शकुंतला को समर्पित किया या प्रेमासक्त करा दिया, अथवा दुर्वासा का साप ही या अनर्थ करा रहा है या गड़बड़ करा रहा है।
नहीं तो कथम सा राजसी मंत्रित्वाता है, नहीं तो कैसे वह राजसी उसी प्रकार की प्रेम भरी बातें कर इतने दिनों तक एक पत्र भी नहीं भेजें। कालस्य लेखम अतिमात विसर्जत, यानी एक पत्र भी नहीं भेजते। अतः यहाँ से हम पहचान की अंगूठी उनके पास भेजते हैं। तदितो अभिज्ञान अवलोकनता विसर्जिता, यानी यहाँ से ही हम लोग अंगूठी उनके पास भेजते हैं। अब समस्या यह है कि दुखशीले तपस्वी को अभ्यर्थना, यानी समस्या यह है कि अंगुली ले जाने के लिए किसे कष्ट सहने वाले निरंतर तपस्या, कष्ट झेलने वाले तपस्वी लोगों को में से किससे प्रार्थना की जाए, अभ्यर्थना यानी किससे प्रार्थना की जाए। निश्चित ही सब दोष या अपराध सखी शकुंतला पर ही आएगा, नहीं तो निश्चित ही सब दुख सखी गामी दोषाइति, यानी सभी दोष शकुंतला पर ही आएगा। कहने के लिए उद्यत होकर भी व्यवस्था में प्रवास से लौटे हुए पिता कर्ण से दुष्यंत के साथ गांधर्विद से विवाह के विवाहित और गर्भड़ी होने की बात नहीं कर सकती, अर्थात पिता कर्ण को यह नहीं बता सकते कि शकुंतला और दुष्यंत के साथ गांधर्विद से विवाह हो गया है और गर्भड़ी है। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए, यानी अनसुईया यहाँ बहुत ही खिन्न मन वाली हो गई है। उसके मन में तमाम प्रकार के सवाल भी उठ रहे हैं, जवाब भी उठ रहे हैं कि वह तमाम बातों को प्रकट करती है। इसका व्याख्यान हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।